नमस्कार, आपका स्वागत है और आज आपका स्वागत है इटावा की सरजमी पर। ये वही इटावा की क्रांतिकारी धरती है, जहाँ पर किसी समय काशीराम जी ने चुनाव लड़ा था। मैं आज ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए होंगे इटावा लोकसभा में हलचल बढ़ने वाली है। और हलचल यूँ नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि लोकसभा में बहुजन समाज में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले जमीनी नेता शंभू दयाल दौरी जी लगातार मेहनत कर रहे हैं 2-3 वर्षों से। पहले भी पीएसपी से चुनाव लड़े थे और आज समाजवादी पार्टी से ताल ठोक रहे हैं। मैं आप सब लोगों को रूबरू कराता हूँ। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव का जो समय है वो बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब हो सकता है जनवरी के अंतिम महीने तक आचार संहिता लागू हो जाए। कैसी क्या तैयारियां हैं सर पार्टी की आपकी? मेरी तो हमेशा से ही तैयारी रही है। मैं 2017 जब से आया हूँ, हमेशा जो है लोगों के बीच में ही रहा हूँ, उनके सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। जी। तो मेरी तो तैयारी ऑलरेडी है। बाकी तो मतलब ये है कि मुझे तो सिर्फ जो भी पार्टी का आदेश होगा, अगर पार्टी मुझे जो है सर, पार्टी अगर विचार करती है किसी बड़े चेहरे पर, संघर्षशील चेहरे पर, दलित चेहरे पर, तो आप विगत कई वर्षों से ज़मीन पर हैं। अगर आपके नाम पर पार्टी मोहर लगा देती है, शीर्ष नेतृत्व मोहर लगा देता है, फिर आप किन हालातों में चुनाव लड़ेंगे और आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अगर पार्टी हाईकमान मुझे चुनाव लड़ाती है तो मैं जो है पूरे जो है तैयारी के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा जो है। और मेरा ये आत्मविश्वास है, क्योंकि मैंने इस दौरान में जो लोगों का विश्वास हासिल किया है, लोगों के बीच में रहा हूँ और जो भी मैंने उनसे वादे किए हैं मैंने पूरे भी किए हैं। जैसे कि मैंने उनको शुरुआत में जब मैं आया था तो मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों के बीच में हमेशा रहूँगा और उनके बीच में हमेशा हूँ। अब इसकी जहाँ बात हो रही है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जहाँ शुरुआत में जब मैंने काशीराम जी की बात की थी, तो वो बहुजन समाज के बहुत बड़े नेता थे और आज उन्हीं की विरासत को मायावती जी संभाल रही थी और उन्होंने अपनी भी विरासत को अपने भतीजे के नाम कर दिया। आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी सौंप दी है। इस पर सर आपसे मैं चाहूँगा, क्योंकि आप भी दलित समाज से आते हैं, बड़े चेहरे हैं, आपकी राय क्या है? एक्चुअली मानवर काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई थी तो उन्होंने भी मतलब जो है इस चीज़ को रखा था कि इस उत्तराधिकारी कोई परिवार के आधार पे नहीं होगा, कार्य के आधार पे होगा ये। और हालांकि जो वर्तमान में बहुजन समाज की जो कहना चाहिए मुखिया हैं जी। बहन जी, उन्होंने खुद भी मतलब जो है कहा था कि लोगों के बीच में कि मैं जो है उत्तराधिकारी ना तो मेरे परिवार से होगा ना रिश्तेदार होगा, लेकिन अब उन्होंने अपने जो है भतीजे को जो है जी। उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो ये लोगों में असंतोष है, पदाधिकारियों में भी, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत की है उनको उनमें से किसी को जो उत्तराधिकारी नहीं बनाया बनाया गया, और जो वोटर्स हैं उनमें भी जो है ये असंतोष है कि ये जो है उन्होंने अपने भतीजे को, जिसको कि मतलब जो है राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, जबकि पार्टी में अनुभव वाले बहुत लोग थे, मतलब जो है जी। उनको किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जो है। तो इसका जो है असर जो है ये आने वाले चुनाव में दिखाई देगा।